हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्टोनिक। ये है एसक्यूएल का पार्ट 3 प्रैक्टिकल वीडियो जिसपे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिल्टरिंग, पैटर्न मैचिंग, शॉर्टिंग, ऑपरेटर्स और एग्रीगेट फंक्शन को यूज करके टेबल का डेटा कैसे रिट्रीव करना है वो सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा और आई बटन में भी लिंक होगा, तो आप लोग जाके एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने थियोरेटिकली पूरा नॉलेज दिया हुआ है कि डेटाबेस क्या होते हैं, डीबीएमएस किसको बोला गया है, या फिर माइएसक्यूएल क्या होता है, फिर प्राइमरी की क्या होता है, राइट। और पार्ट 2 पे मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया था कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, कैसे वहां पे हम लोग टेबल्स को बनाते हैं और कैसे वहां पे हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो पे अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे बाकी के स्टेट कमांड्स को यूज करके हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने सीएमडी पे और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ माई एसक्यूएल और यहाँ पे यूजर यूजर बाय डिफॉल्ट रूट होता है, फिर -p और फिर मुझे पासवर्ड डालना होगा। आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा आप लोग वो पासवर्ड दे देना यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे हम लोग ओपन हो गया हम लोग का माई एसक्यूएल टर्मिनल। और यहाँ पे क्विकली एक बार चेक कर लेते कि हम लोग के क्या क्या डेटाबेस यहाँ पे बने हुए थे। शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेस चेक करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं वो है शो डेटाबेसेस। ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग को पूरा डेटाबेस का लिस्ट मिल जाएगा। तो चार तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट डेटाबेसेस रहते हैं वो है, और बाकी जो स्कूल डीबी है वो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में बनाया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार क्विकली एक नया डेटाबेस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ। तो डेटाबेस का कमांड क्या था? ठीक है, डेटाबेस का कमांड था क्रिएट डेटाबेस एंड देन हम लोग को डेटाबेस का नाम देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए देता हूँ उसको नाम test1 और फिर सेमीकोलन और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, मतलब हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो एक बार चेक करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे शो डेटाबेसेस सेमीकोलन और उसके बाद देखो यहाँ पे test1 बोल के एक डेटाबेस आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग को उस डेटाबेस के अंदर जाना है। तो अगर कोई भी डेटाबेस हम लोग को सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग यूज लिखते हैं, कमांड लिखते हैं यूज और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो हम लोग के इस केस में था test1, फिर सेमीकोलन और देन एंटर। तो अभी हम लोग ना test1 जो डेटाबेस है उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स एंड देन ब्रैकेट ओपन एंटर। और यहाँ पे हम लोग को एट्रीब्यूट्स के नाम डालने होंगे। तो सपोज करो मैं देता हूँ रोल, जिसका डेटा टाइप होगा इंट। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता इंट क्या है, रोल क्या है, तो ये मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग जाके एक बार पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा। रोल इंट एंड देन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये है प्राइमरी की। और फिर यहाँ पे मैं नेम बनाता हूँ जिसका डेटा टाइप जाने वाला है वेर कैर और इसका लेंथ होगा 50 एंड देन ये होगा नॉट नल मतलब खाली नहीं हो सकता ये कभी भी। ठीक है, और साथ ही में मैं यहाँ पे एक और फील्ड लगाता हूँ मार्क्स, जिस पे जाएगा इंट एंड देन ये भी होगा नॉट नल मतलब ये भी कभी खाली नहीं हो सकता है। एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करके हम यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और एंटर दबाएंगे। तो हम लोग का टेबल बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि टेबल का डिस्क्रिप्शन कैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेस्क और उसके बाद टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, सेमीकोलन और एंटर हिट करूंगा तो देखो हम लोग का टेबल डिस्क्राइब हो चुका है यहाँ पे कि क्या क्या फील्ड्स हैं, रोल नेम एंड मार्क्स, फिर उनके टाइप्स की इंटीजर है, दूसरा वेरचर है और थर्ड वाला भी इंटीजर है। नल में यहाँ पे नो 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 लिखा रहा है, मतलब यहाँ पे नल वैल्यूज इनपुट नहीं हो सकते। और रोल नंबर में यहाँ पे PRI मतलब प्राइमरी की। ठीक है, ओके, अब मुझे इस टेबल में ना डेटा को इंसर्ट करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना होगा तो मैं इंसर्ट कमांड लिखूंगा, राइट, इंसर्ट इनटू और उसके बाद मुझे टेबल का नाम देना होगा STUDENT स्टूडेंट्स। फिर मुझे ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना होगा कि मुझे कौन से फील्ड में, रोल देन नेम एंड देन मार्क्स। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर हिट करके यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज
ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक ही साथ में इनपुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो रोल नंबर देता हूँ 101, स्टूडेंट का नाम देता हूँ नोबो, एंड देन उसका मार्क्स इनपुट कर देता हूँ, फॉलोइंग विथ अ कॉमा, ताकि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सके। 102 एंड देन सपोज करो 95 मार्क्स हो गया, एंड देन अगेन ब्रैकेट ओपन 103 राकेश, यहाँ पे मैं राकेश का भी मार्क्स इनपुट कर देता हूँ, एंड देन सपोज करो एक और यूजर 104, जहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ अभिषेक, सपोज करो 96 आए हैं, एंड देन लेट्स गो टू अनदर इनपुट 105, सॉरी राहुल, एंड देन यहाँ पे मैं इनपुट लिख रहा हूँ 78। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ही साथ 5 डेटा को इनपुट किया है। ठीक है, तो क्वेरी एक बार चेक कर लेना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, देन मैंने फील्ड्स के नाम दे दिया है और उसके बाद वैल्यूज को इनपुट दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आया क्वेरी ओके 5 रोज अफेक्टेड। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यू अभी यहाँ पे 0 है और वार्निंग्स भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर मुझे देखना है कि क्या ये पांचों डेटा इनपुट हो चुका है, तो हम लोग कैसे देखते थे, तो हम लोग के पास एक कमांड था सिलेक्ट, जो कि कमांड है टू रिट्रीव दी डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फॉलो ऑन करेंगे स्टार के साथ, जो कि मीन करता है कि ऑल कॉलम्स, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है, मतलब रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को बताना होगा फ्रॉम कौन से टेबल से, तो हम लोग का टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। सेमीकोलन देके मैं एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, रोल नेम मार्क्स, और जो भी मैंने डेटा इनपुट किए थे वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कि अगर मुझे सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए, बट अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम, जैसे सपोज करो कि मुझे ना सिर्फ रोल नंबर एंड नेम चाहिए, ठीक है, मार्क्स नहीं चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट, अब स्टार नहीं देना है मुझे, जिन कॉलम को चाहिए मुझे उन कॉलम का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल कॉमा एंड देन लिखूंगा नेम। ठीक है, और उसके बाद सेम रहेगा कमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब अगर मैं सेमी कॉलम देके एंटर करूं, तो देखो इसने मुझे सिर्फ रोल नंबर एंड नेम दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मुझे सिर्फ सिलेक्ट रोल एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसने इसीलिए मुझे मार्क्स वाला जो कॉलम था वो इसने मुझे शो नहीं किया है। अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वेयर क्लॉज को लगाया जाता है। मतलब अगर मुझे फिल्टर करना है कि मुझे एक स्पेसिफिक रो चाहिए, या फिर मुझे अगर कंडीशन देना है, ठीक है, कि इन इन चीजों को तभी दिखाओ कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तब उसको हम लोग लिखते हैं वेयर क्लॉज के अंदर पे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे सपोज करो कि अगर मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनका मार्क्स 80 से ज्यादा है, ठीक है, तो उनको कैसे फिल्टर किया जाए, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। तो स्टार में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा कॉलम चाहिए कि रोल नेम एंड मार्क्स तीनों चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो पहला कमांड क्या करेगा, सारे फील्ड को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद ये फिल्टर करेगा वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो जिसका मार्क्स 80 से ज्यादा है सिर्फ उन्हीं का डेटा यहाँ पे शो होगा। तो अगर मैं एंटर हिट करूं, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। देखो रोल नेम मार्क्स तीनों आ चुके हैं, बट यहाँ पे राहुल का जो डेटा था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि राहुल का मार्क्स 80 से कम था, राइट, यहाँ पे 78 हम लोग ने लिखा था, तो इसीलिए बाकी सबका डेटा आ गया, बट राहुल का डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने कंडीशन पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, और अगर इसी के साथ अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं, जैसे सपोज करो कि एक से ज्यादा कंडीशन है, तब आप लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं मोस्टली, एंड और। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे कि एंड ऑपरेटर से कैसे काम करता है और ऑपरेटर से कैसे काम करता है। तो मैं क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एंड ऑपरेटर, अगर मैंने दो कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया है ना, तो ये तभी काम करेगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, और अगर दो कंडीशन के बीच में मैंने और ऑपरेटर लगाया, तब वो तभी काम करेगा जब तब काम करेगा जब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
ठीक है, तो मैं एक बार क्विकली आपको करके दिखाता हूँ। अगर अभी सपोज करो कि मुझे डेटास को शो करना है, ठीक है, जिनका मार्क्स 80 से ज्यादा है बट 95 से कम है, तो मुझे उनका डेटा चाहिए। तो अगर मुझे वो करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, सपोज करो 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 95। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि जिनका मार्क्स 80 से ज्यादा है, और दूसरा कंडीशन है जिनका मार्क्स 95 से कम है। बस बीच में मैंने क्या दिया है? एंड ऑपरेटर दिया है, राइट? तो अगर मैंने एंड दिया मतलब वो उन्हीं को चेक करेगा। पहले चेक करेगा कि मार्क्स 80 से ज्यादा है, हाँ तो ये ट्रू हो गया। फिर चेक करेगा क्या मार्क्स 95 से कम है, तो वो भी ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद ही वो उस डेटा को फिल्टर करके आपको शो करेगा। ठीक है, तो मैं एक बार एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या आया? 103, राकेश 85। अच्छा, क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था मार्क्स शुड बी लेस देन 95, मतलब 94 तक वैलिड है। पर जब वो मार्क्स 95 को हिट करेगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपको 95 वाले भी मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, select star from students where marks is greater than 80 and marks is less than equals to 95। तो अगर मैं ऐसे शो करूं तब देखना यहाँ पे लीना एंड राकेश दोनों का डेटा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका मार्क्स देखो 85 ग्रेटर देन 80, लीना 95 ग्रेटर देन 80, एंड अगर यहाँ पे देखें तो मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 95, तो यहाँ पे 95 इक्वल हो रहा है तो वो कंडीशन भी ट्रू हो गया। यहाँ पे 85 लेस देन हो रहा है तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एंड ऑपरेटर लगाया। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशन आपको चेक करना है तब आप हमेशा एंड ऑपरेटर का यूज करना। बट अगर आपको दो में से किसी एक का ही कंडीशन चेक करना है तब आप लोग हमेशा ऐसे लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम students where name equals to, सपोज करो राकेश एंड, सॉरी एंड नहीं होगा यहाँ पे होगा और मार्क्स इज ग्रेटर देन 95। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि या तो नाम राकेश होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स जो है वो 95 से ज्यादा होने चाहिए, तभी उन स्टूडेंट्स का डेटा मुझे दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करूं तो यहाँ पे मुझे किनका डेटा दिख रहा है? नवो, राकेश एंड अभिषेक। क्यों? जो राकेश वाला डेटा है, ठीक है, वो आया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम इक्वल टू राकेश है, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बट जो नोबो एंड अभिषेक वाला रिकॉर्ड है वो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इनके मार्क्स 95 से ज्यादा है। ठीक है, एक में 98 है और दूसरे में 96 है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है तुम्हारा एंड एंड और ऑपरेटर, और साथ में मल्टीपल कंडीशनिंग। साथ ही में यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज करो मुझे पैटर्न मैचिंग करना होता, ठीक है, मतलब मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कैसे करता? तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक। अब जब भी हम लोग पैटर्न मैचिंग करेंगे तब हमेशा हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक और फिर सिंगल कोट के अंदर पे। अब मुझे क्या चेक करना था कि जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, राइट? तो मैं पहले लिखूंगा आर एंड देन यहाँ पे दूंगा मैं एक परसेंटेज सिंबल, कि बाकी का पैटर्न जैसा भी हो सकता है। परसेंटेज यहाँ पे ये सिंबल करता है कि बाकी का जो भी सीक्वेंस है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो स्टार्टिंग लेटर है वो आर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? आर है, ओके। अब अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन को क्लोज करता हूँ एंड देन एंटर सेमीकोलन देके एंटर हिट करता हूँ, तो देखो राकेश एंड राहुल का डेटा ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया कि जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा चेक करना रहता कि जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, मुझे उनका डेटा दिखाओ, तो मैं कैसे लिखता? तो मैं कुछ ऐसे लिखता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर लाइक। ठीक है, जब भी हम लोग को पैटर्न मैचिंग करना होगा हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे, नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूलस। अब मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा ए। ठीक है, कि अगर एंडिंग ए से हो रहा है, पहले का सीक्वेंस छोड़ दो बट लास्ट का जो कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए।
अब मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन देके एंटर हिट करता हूँ। ओके, यहाँ पे अच्छा मैंने टेबल का नाम गलत दे दिया, सॉरी। स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक नेम एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेटर देके ए। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है, एक सेकंड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यू हैव एरर इन योर नेम एज इट इज है। सिलेक्ट SELECT select star from students, ओके ये भी करेक्ट है, STUDENT स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक, अच्छा लाइक एंड नेम, और उसके बाद मैंने फिर से नेम दे दिया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, ठीक है, और ये मॉड्यूलर सिंबल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आर, सॉरी ए। और अगर अभी मैं ए को हिट करता हूँ, और मैंने फिर से, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए। तो देखो अब इसने मुझे यहाँ पे जिनका भी नाम ए से एंड हो रहा था, मुझे उनका डेटा यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि जिनका नाम ए से खत्म हो रहा है या फिर कोई भी दूसरे कैरेक्टर से खत्म हो रहा है, तब आप लोग पहले परसेंटेज सिंबल देना और उसके बाद उस कैरेक्टर को लिखना जिस कैरेक्टर से आपको ढूंढना है। और अगर आपको स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर को चेक करना है, ठीक है, कि जैसे हम लोग सजेशन देते हैं ना, ए लिखा और उसके बाद बाकी का डेटा वहां पे सजेशन आता है, तो अगर तुमको वैसा करना है तो तुम लोग पहले यहाँ पे ए देना और उसके बाद परसेंटेज सिंबल दे देना। ठीक है, तो ये याद रखना, जो परसेंटेज सिंबल होता है वो मीन करता है तुम्हारा मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो ए परसेंटेज जब हम लोग एक साथ लिख देते हैं वो करता है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे रेंज सर्च करना होगा, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए जिनका मार्क्स 70 से 90 के बीच में है, तब मैं कैसे लिखता हूँ इसको? तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स। अब जब भी हम लोग को रेंज ढूंढना है तब हम लोग यूज करेंगे बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 70 एंड 90। तो ये क्या करेगा, पहले 70 से 90 के अंदर में जितने भी डेटा है ना, वो उनको फिल्टर करके हमको दिखाएगा। तो लेट्स सी क्या आता है। देखो तो आया है राकेश 85, 70 से ज्यादा है एंड 90 से कम है, एंड देन राहुल, ठीक है, 78 से, मतलब 70 से ज्यादा है, 90 से कम है। तो इसको हम लोग, तुम लोग ने एक चीज देखा होगा, अगर सेम हम लोग कंडीशनिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले किया हुआ था, ये वाला वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 95, तो भी हम लोग का डेटा शो हो रहा था। और अगर तुम लोग बिटवीन फंक्शन यूज करोगे तो भी यूज होगा, तो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे किसी डेटा को सॉर्ट करना होगा, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्क्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट करके देखेंगे। तो पहले तो मैं एक बार ना डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये कैसा आ रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, 98, 95, 85, देन 96 एंड देन 78। बट अब मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे शॉर्ट करूंगा, तो मुझे कैसे करना होगा? मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, मुझे उस कॉलम का नाम देना होगा जिस कॉलम के हेल्प से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड करने वाला। तो मैं अभी इस केस में मार्क्स को ले रहा हूँ, और फिर मैं मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं असेंडिंग के लिए। तो असेंडिंग के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है ASC एंड देन सेमीकोलन, और एंटर करता हूँ। तो देखो 78 जो सबसे कम मार्क्स था वो ऊपर चला गया, उसके बाद 85, देन 95, देन 96 एंड देन 98। अब अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना रहता तो मैं कैसे करता? तो मैं लिखता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स, और मैं यहाँ पे लिखता DESC,
ठीक है, DESC मतलब होता है डिसेंडिंग। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन देके एंटर करता हूँ, तो देखो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ गया, 98, 96, 95, 85 एंड देन 78। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा को। साथ ही में यहाँ पे हम लोग ना अरिथमेटिक एंड रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अगर मुझे सपोज करो जो भी डेटा थे वहां पे ना मुझे मार्क्स को ऐड करना है। सपोज करो कि हर स्टूडेंट के लिए ना मैं मार्क्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, जैसे किसी का अगर 98 है तो मैं सपोज करो सबके लिए मैं दो दो मार्क्स बढ़ा दे रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम students स्टूडेंट्स, सॉरी, सिलेक्ट स्टार नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स प्लस 2। तो जितने भी मार्क्स थे उसके साथ 2 और ऐड हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। और अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन देके एंटर करूं तो देखो 98 था, अभी प्लस 2 की यहाँ पे हो गया 100। 96, सॉरी लीना का कितना था 95, देन यहाँ पे 97 हो गया। तो सबके मार्क्स में यहाँ पे दो दो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स प्लस 2 आ रहा है, राइट। बट अगर इसी कॉलम को मुझे थोड़ा सा चेंज करना, अगर कुछ दूसरा नाम देना होता तो मैं कैसे लिखता, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार, सॉरी नॉट सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट नेम मार्क्स प्लस 2। ठीक है, एज, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एज। एज फिर आपको जो भी नाम देना होगा ना इस कॉलम का, जैसे यहाँ पे मार्क्स प्लस 2 आ रहा है बट मुझे यहाँ पे ये ना देके मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, अपडेटेड, अपडेटेड मार्क्स। याद रखना कभी भी स्पेस मत देना, अपडेटेड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। और अभी अगर मैं एंटर करूं तो देखो डेटा तो एज इट इज आया क्योंकि मैंने प्लस 2 ही लिखा था, बट अब एज अपडेटेड मार्क्स लिखा था ना, इसलिए जब यहाँ पे मार्क्स प्लस 2 आ रहा था उसकी जगह पे यहाँ पे आया है अपडेटेड मार्क्स बोल के। ठीक है, तो अगर आपको कॉलम का नाम चेंज करना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बट ये परमानेंट चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से कुछ ऐसे लिख दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा थे वो उसी को शो करने वाला है। ये जो है ये सिर्फ अभी के लिए हम लोग ने ये जो क्वेरी रन किया था उसके हिसाब से दिखा रहा था, बट जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो एज इट इज है, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे हम लोग ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले ही करके देख लिया है, एंड और। ठीक है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जानना है तो हम लोग ने वो भी किया हुआ है, जैसे मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 95। ठीक है, तो वो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर भी आते हैं, तो आप लोग वो भी एक बार चेक कर लेना। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे किसी डेटा को डिलीट या फिर अपडेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो मुझे ना किसी डेटा को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट्स, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट। ठीक है, अब सेट, मैं जो भी डेटा को मुझे चेंज करना है ना, मैं उसको सेट करना होगा, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ सेट वर्ड का। और then उसके बाद मैं लिखूंगा मार्क्स इक्वल्स टू, अभी सपोज करो ये जो राहुल का मार्क्स था वो 78 था। ठीक है, अब मुझे इसको अपडेट करना है टू 90, तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स इक्वल्स टू 90 वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल। अभी मेरे केस में राहुल नाम का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है इसलिए मैं राहुल लिख रहा हूँ, बट अगर आपके पास एक से ज्यादा नाम है सेम ही इंसान के, तो आप लोग जो ये रोल नंबर था जिसको हम लोग ने प्राइमरी की सेट किया हुआ था, राइट, और रोल नंबर प्राइमरी की है मतलब वो रिपीट नहीं हो सकता है, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेयर रोल इक्वल्स टू 105, क्योंकि राहुल का रोल नंबर कितना है 105। और अगर मैं इसको एंटर करूँ तो इसने मुझे शो किया क्वेरी होके वन रो अफेक्टेड, मतलब एक तो अपडेट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड देन एंटर हिट करूँ, तो देखो राहुल का मार्क्स जो पहले 78 था अब वो अपडेट होके हो गया है 78 से 90। ठीक है, बट क्या होता अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो भी इजी है। तो इन सब केसेस में ना हमेशा प्राइमरी की को ज्यादा प्रिफर करना, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और
और ना ही यहाँ पे तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो इतने इजीली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यही कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होता प्राइमरी की में। तो अगर मुझे किसी भी डेटा को चेंज या डिलीट करना है तो मैं हमेशा प्राइमरी की को टारगेट करके ही करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे डिलीट करना होगा तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी, सॉरी नॉट आईडी, यहाँ पे था रोल इक्वल्स टू, सपोज करो 105। मुझे राहुल का रिकॉर्ड अब नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 105 करके अगर एंटर हिट करूँ तो इसने बोला क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और फिर मैं एंटर करूँ तो देखो जो राहुल का रिकॉर्ड था वो अब यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हम लोग का डिलीट क्वेरी। जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना तो साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करते रहना। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तब तो बहुत अच्छा है कि तुम लोग फोन में ये वीडियो चला रहे हो, साथ में लैपटॉप में प्रैक्टिस करते रहना। तब क्या होगा, ज्यादा इजी हो जाता है। और अगर नहीं भी है तो पहले हर कमांड को ना एक कॉपी में लिख लो ताकि ये और इजी हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कैसे सिलेक्ट कमांड को यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग लगा सकते हैं अपने डेटा को रिट्रीव करने के टाइम में। हम लोग ने देखा कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन या फिर जिनको ग्रुप फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, सपोज करो सिलेक्ट, ठीक है। अब ये एग्रीगेट फंक्शन में ना बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन आते हैं, जैसे काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज वगैरह वगैरह बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो अगर मुझे काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट, ठीक है। और मैं लिखूंगा स्टार मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, और मैं अगर एंटर करूं, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया क्या, सिलेक्ट सी ओ, अच्छा काउंट का स्पेलिंग ही गलत है, COUNT काउंट। और मैं एंटर करूँ तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 4। क्यों, क्योंकि हम लोग ने राहुल वाला रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया। अब डिलीट परमानेंट होता है, तुम लोग इसको अंडू नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बचे, 4 रिकॉर्ड बचे थे, तो इसलिए यहाँ पे इसने मुझे काउंट दे दिया 4। अब अगर मुझे इनको चेंज करना होता, काउंट स्टार के जगह पे अगर मुझे देना होता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम लोग कैसे करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है, इसका कमांड। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मैक्सिमम निकालना होता है। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं सिलेक्ट, नॉट सिलेक्ट, हाँ सॉरी सिलेक्ट, अब मैं लिखता हूँ मैक्स जो कि होता है मैक्सिमम के लिए, और फिर यहाँ पे लिखो कि मुझे चाहिए मार्क्स, ठीक है, कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आए फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब अगर मैं एंटर करूं तो इसने मुझे शो किया है 98। 98 किसका था, 98 था नोबो का। तो अभी तक हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हम लोग को मैक्सिमम का फंक्शन यूज करना है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे अगर हम लोग को मिनिमम निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट मीन और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स को टारगेट करेगा, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। और अगर अब मैं इसे यहाँ पे एंटर हिट करूँ तो इसने मुझे शो किया 85। 85 किसका था, 85 था राकेश का, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे सम निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं ऐसे लिखा सकता हूँ सिलेक्ट सम, उसके बाद मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं अगर एंटर करूं तो देखो इसने मुझे टोटल निकाल के दिया 374, मतलब इन सब का टोटल मिला के आता है 374। अगर मुझे एवरेज निकालना होगा किसी सारे मार्क्स का तो मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ सिलेक्ट एवीजी। एवीजी का मतलब होता है एवरेज, एंड देन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये एवरेज है मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, ठीक है, एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो हम लोग को हमेशा ग्रुप बाय यूज करना होगा। तो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। सिलेक्ट, अभी अगर सपोज करो मुझे चाहिए नेम कॉमा AVG एंड देन मुझे चाहिए यहाँ पे मार्क्स। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एवरेज नेम ना देके मैं अगर यहाँ पे देता हूँ रोल
और यहाँ पे मैं देता हूँ मैक्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स मुझे दिखाओ, और उसका रोल नंबर दिखाना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे ग्रुप फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा GROUP ग्रुप बाय, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉपर। ठीक है, और अभी अगर मैं इसको एंटर हिट करता हूँ, अननोन कॉलम ने मुझे दिया है कि टॉपर एक अननोन कॉलम है। ओके सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको ये हटा के मैं सपोज करो अब लिखता हूँ रोल। तो अभी इसने मुझे रोल एंड रोल नंबर के हिसाब से इसने मुझे मैक्सिमम मार्क्स का शो कर दिया। ठीक है, अगर मुझे एवरेज निकालना होता तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकता था कि सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे लिखूंगा AVG एवरेज। ठीक है, और मैं एंटर हिट करता हूँ तो हर स्टूडेंट का इसने मुझे एक एवरेज निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग ने सीखा कि कैसे सिलेक्ट क्वेरीज के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे फिल्टरिंग किया जाता है, कैसे सॉर्टिंग, पैटर्न मैचिंग और एग्रीगेट फंक्शन को भी देखा। ठीक है, अब एसक्यूएल का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइन, सब क्वेरीज और कीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखेंगे। ठीक है, बट ये वीडियो थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ, और क्लास 10 तक ना इतने में ही आ जाता है सारा चीज। जो पार्ट 3 आएगा वो थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सी प्रोग्राम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और एसक्यूएल का प्लेलिस्ट मैं एक बना दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो प्लीज एक बार उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।